प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बीते बुधवार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अहमदाबाद में पार्टी के अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का मुद्दा तो उठाया ही, पर बीजेपी खासकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने से राहुल गांधी नहीं चूके। उन्होंने अधिवेशन में बीजेपी को दलित विरोधी बताया और ये तक कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री मोदी दूसरे देशों में जाकर मत्था टेक देते हैं। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको? गले लगे थे, याद है? इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? देखी? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चूं तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया। मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी? कहां छुप गए हैं? बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? जब प्रधानमंत्री को कहना था, इंदिरा गांधी से एक बार किसी ने पूछा, डू यू लीन लेफ्ट और राइट? मतलब आप दाएं लीन करती हैं, बाएं लीन करती हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा, मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हूं, मैं ना दाएं लीन करती हूं ना बाएं लीन करती हूं, बीच में सीधी खड़ी रहती हूं। ये हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं, ये सीधा सामने मत्था टेक देते हैं। और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हर कम्युनिटी, हर धर्म, हर भाषा को इस देश में इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, जगह मिले। हम चाहते हैं कि यह देश सब लोगों का हो और हर धर्म, हर जात, हर भाषा को इस देश से फायदा मिले। यहां पीछे जूली जी हैं, कहां हैं आप? जूली जी कहां हैं? जूली जी राज टिकाराम जूली जी कहां है भाई? हाँ, जूली बुलाइए उनको। अच्छा, टिकाराम जूली हमारे सीएलपी हैं, राजस्थान के, दलित हैं, मंदिर गए थे। उनके मंदिर में जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने मंदिर को साफ करवाया, धुलवाया, और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं।
एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं और जब जाता है तो फिर मंदिर को धुलवाते हैं। यह हमारा धर्म नहीं है, यह हमारा धर्म नहीं है। हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, मगर यह हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है जो हर व्यक्ति का आदर करता है, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देता है। और ये जो बात है, चाहे ये दलितों के खिलाफ हो, पिछड़ों के खिलाफ हो, ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता के दिल के अंदर छुपी हुई है। ये है आप में और उनमें फर्क। आपके लिए चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो। हमारा हर कार्यकर्ता हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करता है। उनके दिल में नफरत भरी हुई है। 21वीं सदी में वो कह नहीं सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर दिल में जो उन्होंने जूली साहब के साथ किया वही वो आप सबके साथ करना चाहते हैं। ये उनकी सच्चाई है और लड़ाई इसी बात की है। हमारे लिए सब लोग इंसान हैं, सब लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, सब लोगों की हम रिस्पेक्ट करते हैं। उनके लिए अलग अलग है। कोई दलित है, उसको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। कोई मोची है, उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना चाहिए। कोई गरीब किसान का बेटा है, उसे अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए और हम होने भी नहीं देंगे। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं संगठन के बारे में। कांग्रेस प्रेसिडेंट, वर्किंग कमेटी और पार्टी के सीनियर नेताओं की काफी मीटिंग हुई है और हम चाहते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं उन्हें हम पार्टी की नींव बनाएं और हम चाहते हैं कि उन्हें, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं, उन्हें पार्टी शक्ति दे, पावर दे और जिम्मेदारी दे। तो ये बदलाव हम कांग्रेस पार्टी में लाने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पार्टी का फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। अंत में आप सबको लड़ना है और मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास धन है, उनके पास हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास सब कुछ है, मगर जीत हमारी होगी क्योंकि हमारे पास सच्चाई है और देश की जनता का प्यार है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखना आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और आरएसएस का क्या करने जा रही है। अब मुझे पीछे से कह रहे हैं कि जो हमारे साउथ के लोग हैं उनके लिए अंग्रेजी में बोलना है, तो थोड़ा सा मैं अंग्रेजी में बोलता हूं। Brothers and sisters, the fight is about the Constitution. This Constitution
was prepared by the Congress Party, by the people of India, by Mahatma Gandhi, Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel ji, Ambedkar ji. This constitution is under attack. तेलंगाना में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना। उससे कुछ महीने पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया था। मोदी जी के सामने कहा कि मोदी जी आप जाति जनगणना कराइए, देश को मालूम होना चाहिए इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। और मैं सिर्फ जाति जनगणना के पीछे नहीं था। जाति जनगणना एक कदम है। मुझे यह पता लगाना था कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है। उस समय मैंने कहा था कि देश का एक्सरे होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि जो हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग धूप में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या सचमुच में ये देश उनकी इज्जत करता है? क्या सचमुच में ये देश उनको जगह देता है? ये मेरे दिमाग में सवाल था। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया हम जाति जनगणना नहीं करेंगे, हम जानना नहीं चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटीज को कितनी भागीदारी मिलती है। हम छुपाना चाहते हैं। और वहां मैंने सामने बोल दिया कि आप छुपाइए जितना छुपाना है। लोकसभा में, राज्यसभा में हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। तेलंगाना में किया और आप हैरान हो जाओगे। रेवंत रेड्डी जी ने बोला मगर डिटेल में नहीं गए। और मैं जानता हूं कि जो तेलंगाना की हालत है वो इस देश के हर प्रदेश की हालत है। तेलंगाना में 90% आबादी ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी। तेलंगाना का कॉर्पोरेट सेक्टर देखिए, मालिकों की लिस्ट, सीईओज की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट, 90% में से आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा
90% की भागीदारी तेलंगाना के कॉर्पोरेट सेक्टर में है ही नहीं। आजकल 21वीं सदी में मजदूर को गिग वर्कर कहा जाता है। वो घरों में खाना ले जाते हैं, घरों में खाना पकाते हैं, पिज्जा ले जाते हैं, अमेज़न की डिलीवरी ले जाते हैं, धूप में ले जाते हैं, सड़क पे मरते हैं। तेलंगाना में उनकी लिस्ट निकाली, सारे के सारे या ओबीसी या दलित या आदिवासी। अब तेलंगाना में जाति जनगणना ने एक बिल्कुल नया औजार दिया है। तेलंगाना में हम सचमुच में विकास का काम कर सकते हैं। तेलंगाना में हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भागीदारी के बारे में हर सेक्टर में आपको बता सकते हैं। और मैं खुश हुआ कि जाति जनगणना होने के एकदम बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ने और हमारी टीम ने ओबीसी रिजर्वेशन को 42% तक पहुंचा दिया है। हम सुपर पावर की बात करते हैं, मगर जब धन की बात होती है, भागीदारी की बात होती है, कॉर्पोरेट इंडिया की बात होती है, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम हो, 90% उसमें है ही नहीं। मोदी जी 24 घंटा पिछले वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों वनवासियों की बात करते हैं। वो उनको वनवासी कहते हैं। मगर जब उनकी भागीदारी का सवाल आता है, जब उनके पार्टिसिपेशन का सवाल आता है, तो बीजेपी के लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो ये तेलंगाना ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और पूरे देश को रास्ता दिखाया है। और मैं फिर से दोहरा के कह रहा हूं, इस स्टेज से आप सब के साथ कह रहा हूं कि 50% की जो दीवार है, इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है, वही हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लिए करने जा रहे हैं। तो आपने सुना राहुल गांधी का तीखा प्रहार, दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के हक की आवाज और प्रधानमंत्री पर सीधा सवाल। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी इस सियासी हमले का जवाब देगी। क्या राहुल गांधी का ये बयान चुनावी माहौल में कोई नई हलचल पैदा करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे आज के शो में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।